दिल्ली और एनसीआर गैस का चेंबर बन गए हैं। हमेशा की तरह दिवाली के अगले दिन प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दिल्ली की हवा को जहरीला बना दिया। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने वाली मशीन की क्षमता 1000 तक का आंकड़ा दिखाने की है और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का आंकड़ा 999 के स्तर को पार कर चुका है। मतलब दिल्ली डेंजर जोन में है। अब प्रदूषण से बचाने की कवायद शुरू की जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के संकेत दे दिए हैं। वहीं पटाखे जलने के बाद सड़कों पर पटाखों के कूड़े का ढेर भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखिए, लेकिन इन तस्वीरों के साथ जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं उस पर नजर डालिए। दिल्ली के डेंजर जोन जानिए। धौलकुआं 999 बेहद खतरनाक। पंजाबी बाग ठीक 999, यहां भी बेहद खतरनाक। आनंद विहार 999 बेहद खतरनाक है ये भी इलाका। डेंजर जोन में शाहदरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का बेहद खतरनाक 999। लोधी रोड सेंट्रल दिल्ली के करीब का हिस्सा 999 बेहद खतरनाक। रोहिणी 999 बेहद खतरनाक डेंजर जोन में है ये भी इलाका। ध्यानचंद स्टेडियम ठीक इंडिया गेट के पास 999 का स्तर बेहद खतरनाक। वजीरपुर यहां भी 999 का स्तर बेहद खतरनाक। और धौलकुआं की स्थिति हम आपको पहले बता चुके हैं। यानी दिल्ली के तमाम ऐसे पॉइंट्स जो काफी ज्यादा बिजी हैं सब बेहद खतरनाक हैं। दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली की सेहत का दिवाला निकाल दिया है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। यहाँ आपको दिखाते हैं सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और ये आप देखिए पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ये मंडी हाउस से ITO की ओर सड़क जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। गाड़ियां जो है वो लाइट जला करके आ रही है। ये साफ तौर से देखिए कि किस तरह से जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सांस फूल रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है और इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम लोग खुद हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पालन करने की जिम्मेवारी थी, वो पूरी तरह से फेल्योर नजर आई और एक बार फिर दिल्ली जो है सो गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। अगर हम AQI की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो अभी मंडी हाउस 350 का पार PM2.5 पहुंच चुका है। PM10 300 के आसपास है। वहीं अगर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो 999 तक पहुंच चुका है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में आज के समय पोस्ट दीपावली दिल्ली है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी से निकलें, मास्क पहनकर निकलें, न तो ये जहरीली हवा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। कैमरामैन राज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। संवाददाता मनोहर केसरी की रिपोर्ट हमने देखी। दिल्ली का एयर क्वालिटी डाटा डेंजर जोन में है, लेकिन पिछले करीब 2 हफ्ते से स्थिति इसी तरीके से बिगड़ती जा रही थी। जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, दिवाली के बाद ये और ज्यादा खतरनाक स्तर पर आ गए हैं। हालांकि अब उपायों की भी बात हो रही है। आर्टिफिशियल रेन के बारे में भी सोचा जा रहा है, ऑड इवन के बारे में भी सोचा जा रहा है और इनसे कोशिश इस बात की कि दिल्ली की हवा और कैसे बेहतर की जा सकती है। करते हैं बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की। दिल्ली और NCR गैस का चैम्बर बन गया है। हमेशा की तरह दिवाली के अगले दिन प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो चली है। कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने वाली मशीन की क्षमता 1000 तक का आंकड़ा दिखाने की है और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 999 के स्तर को पार कर चुका है। मतलब दिल्ली डेंजर जोन में है। अब प्रदूषण से बचाने की कवायद शुरू की जाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं पटाखे जलने के बाद सड़कों पर पटाखों के कूड़े का ढेर बिखरा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। हवा में जहर इस तरह घुला हुआ है कि हर तरफ आपको धुंध की चादर दिखाई देगी। दिल्ली NCR में दिवाली के अगले दिन की अगली सुबह की ये तस्वीरें देखिए और किस तरह सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है हर जगह पटाखों का। पटाखे हालांकि
2 घंटे चलाने की इजाजत थी, उसके बाद किस तरह की स्थिति है। मंडी हाउस, इंदिरा गांधी स्टेडियम और लोधी रोड, हर जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। डेंजर जोन में आ गई है दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में, क्योंकि 1000 तक ही जो मशीन है वो माप सकती है क्या है प्रदूषण का लेवल, लेकिन 999 के भी पार कई इलाकों में है। देखिए, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। लोधी रोड में भी 999 को पार कर गया प्रदूषण का लेवल, रोहिणी में भी कमोबेश यही हाल। दिवाली की रात हुई जमकर आतिशबाजी ने दिल्ली की सेहत का दिवाला निकाल दिया है। अभी हम मौजूद हैं मंडी हाउस पर। यहाँ आपको दिखाते हैं सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और ये आप देखिए पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। ये मंडी हाउस से आईटीओ की ओर सड़क जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गाड़ियां जो है वो लाइट जला करके आ रही है। ये साफ तौर से देखिए कि किस तरह से जहरीली हवा एक बार फिर लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। सांस फूल रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है और इसके लिए जिम्मेवार कोई और नहीं है, हम लोग खुद हैं और तमाम जो एजेंसियां हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को पालन करने की जिम्मेवारी थी, वो पूरी तरह से फेल्योर नजर आई और एक बार फिर दिल्ली जो है सो गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। अगर हम AQI की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो अभी मंडी हाउस 350 का पार PM2.5 पहुंच चुका है। PM10 300 के आसपास है। वहीं अगर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो 999 तक पहुंच चुका है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में आज के समय पोस्ट दीपावली दिल्ली है। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी सावधानी से निकले, मास्क पहनकर निकले, न तो ये जहरीली हवा आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। कैमरामैन राज के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो तस्वीरें आपने देखी, अंदाजा लग गया होगा कि आखिर दिल्ली में सांस लेना आज सुबह कितना मुश्किल हो रहा होगा लोगों के लिए, क्योंकि बीती रात तक दिवाली के दौरान पटाखे बहुत ज्यादा जलाए गए, उसके बाद इस तरह की तस्वीरें। हालांकि बीते दिनों भी कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें भी आ रही थी। चलिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जगह से बने हुए हैं। जतिन गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मनोहर केसरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोहर, आपके पास ही आऊंगी। थोड़ी देर पहले की भी आपकी एक रिपोर्ट देख रही थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ धुंध। अभी क्या हालात हैं इलाके में? देखिए सिरिन, अब थोड़ी सी हालत बेहतर है। धुंध धीरे धीरे छटनी शुरू हो गई है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है। अगर कहा जाए कि पूरी तरह से सीवियर कंडीशन में है, पूरी दिल्ली जो है सो रेड जोन में तब्दील हो चुकी है। कई इलाकों का अगर PM2.5 की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं सिविल लाइन के जो पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे। इनसे बात करते हैं कि कल छोटी दीपावली के दिन मौसम कैसा था और आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं। आप बताएंगे सर, आप सुबह सुबह पार्क में घूम रहे थे, क्या महसूस हुआ आपको? छोटी दीपावली के कंपैरिजन में आज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था और बहुत ज्यादा धुंध और बड़ा धुआं था, यानी दिखाई देने में बड़ा दिक्कत आ रही थी। आंखों से बड़ी इरिटेशन हो रही थी और साथ साथ में जो है सांस लेने में भी बड़ी इरिटेशन थी और खांसी भी उठ रही थी और नाक से भी सांस लेने के अंदर इरिटेशन थी। और इसके साथ ही देखा कि छींकें भी बहुत आ रही थी उसमें। तो इसके लिए जिम्मेवार तो खुद लोग हैं ना, दिल्ली की जनता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्या हम खुद ही इस चीज के लिए जिम्मेवार हैं। क्यों हम इतना पोल्यूशन करने में लगे हुए हैं, क्यों हम इतने पटाखे चलाने में लगे हुए हैं, क्यों हम जो है ये आग लगाने में लगे हुए हैं। ये तो आप लोग ने कर दिया, खेला तो हो गया। मैम, पूरी तरह से आप एक्सरसाइज कर पाएंगी नहीं वहां पार्क में? नहीं, एक्सरसाइज तो नहीं, मैं खाली वॉकिंग के लिए वहां जाती हूँ और वॉकिंग में मतलब भारीपन था। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपके पास लौटेंगे। मनोहर, जतिन मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले अजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। एम्स एरिया में है वो इस वक्त। अजीत, तस्वीरें दिखाइए जरा, एम्स के आसपास क्या हाल है, क्योंकि बड़ा मेडिकल संस्थान है, वहां पर मरीजों की आवाजाही रहती है, वहां की क्या फिलहाल एयर क्वालिटी है? बिल्कुल साफ तौर पर मैं कैमरामैन सिबली से अनुरोध करूंगा कि वो लोकेशन को दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इस समय धूप तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी हवाओं में जो है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं डस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है और ये डस्ट की वजह से
लोग परेशान हैं, लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पेशेंट को दिखाने हैं, आप देख सकते हैं कि वहां आप देखेंगे तो स्टैंड के पास बैठे हैं, कंबल ओढ़े बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा वो दिखाएंगे। लेकिन इस पोल्यूशन के चक्कर में मजबूर हैं, करें भी तो क्या करें, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम पूरे साउथ दिल्ली की बात करें, चूंकि ये पूरा एम्स का इलाका है और आगे तक पूरा नेहरू प्लेस भी करीब है, तो वहां पर जो है सीवियर कंडीशन बनी हुई है। रेड जोन में जो है वो दिल्ली पूरी तरह से तब्दील हो चली है और कहीं न कहीं इनको राहत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें पिछले साल के मुकाबले शरीन, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ी राहत तो है, लेकिन कमोपेश स्थिति वही बनी हुई है और यहाँ पर भी लोग पोल्यूशन से परेशान हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और यहाँ पर उनके साथ जो परिजन, जो जिनका इलाज चल रहा है, परिजन के साथ जो लोग आए हुए हैं पेशेंट के साथ, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब इस पोल्यूशन में। लेकिन इस बीच वो भी किसी न किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के डेंजर जोन कैसे खतरनाक स्तर पार कर चुके हैं, 999। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो उसकी क्षमता ही 1000 तक पॉल्यूशन मापने की होती है, यानी कि ये हम आपको मैक्सिमम दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन का जो लेवल हो, लेकिन 999 बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। डेंजर जोन में है दिल्ली के कई इलाके और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बेहद खतरनाक स्थिति कौन कौन से इलाके की है। जतिन, दिल्ली की तस्वीरें तो हमने देख ली, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद का क्या हाल है? आप भी बताइए, क्या है पॉल्यूशन की स्थिति वहां? देखिए, गाजियाबाद में भी काफी खतरनाक स्थिति है। सुबह की जो पहली किरण थी उसके साथ जब लोग बाहर आए तो पटाखों की एक भारी भरकम गंदगी थी। और इस समय की अगर बात करें तो धूप भले निकल चुकी है, लेकिन हल्का धुंधलापन आप फिजाओं में देख सकते हैं। सीवियर कंडीशन है पूरी तरह से। रात के वक्त अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार चला गया था। पॉश इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, इंदिरापुरम, वसुंधरा, सरीखे इलाकों की। और इस समय की स्थिति की भी अगर बात करें तो 400 के आसपास इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। धुंध एक छाई हुई है, सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है, खांसी जैसा महसूस हो रहा है। रात को मरीजों को काफी तकलीफ हुई जो अस्पतालों में थे, क्योंकि तेज आवाज वाले पटाखे रात भर उनकी आवाज आती रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, बाकायदा आदेश था कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलेंगे। लेकिन मैं क्योंकि गाजियाबाद में रहता हूं और मैंने खुद इस बात को सुना, महसूस किया कि रात में 12 बजे के बाद भी तेज आवाज वाले पटाखों की आवाज आ रही थी। न सिर्फ जमीन से आ रही थी बल्कि आसमान से आ रही थी और धुआं काफी ज्यादा हो गया था, जिससे सड़कों पर जो कूड़ा बिखरा पड़ा है वो ये बता रहा है कि आखिर पटाखे कितने ज्यादा संख्या में फोड़े गए हैं, जिसका असर हवा में दिखाई दे रहा है। मोहित भट्ट भी मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ राजपथ से जुड़ गए हैं। मोहित, आप बताइए क्या स्थिति है जहां पर आप हैं, और साथ ही आसपास लोग भी आपके दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करिएगा जरा, कैसी दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर देखिए राजपथ की स्थिति, इसे पूरा एक वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, लुटियंस दिल्ली है, जो काफी ग्रीन एरिया है, खुला एरिया। अगर आप यहां से एक नॉर्मल दिन में पीछे मेरे देखेंगे तो आपको नॉर्थ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिख जाएगा। लेकिन अभी एक स्मॉग का लेयर है जो पूरे इलाके ने को जिसने घेरा हुआ है, और एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की वो इस समय सीवियर कंडीशन में है। तो अब इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है। अगर मेरे कैमरा पर्सन इस तरफ दिखाए, बिल्कुल पीछे जहां राजपथ पे मैं खड़ा हूं, वहां से अगर आप एक आम दिन में देखेंगे तो एक आपको इंडिया गेट साफ दिखाई देता है यहां से। लेकिन अगर अभी आप देखें तो इंडिया गेट आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, कि जो बेरली यहां से कुछ ही मीटर्स की दूरी पे है। तो एक पूरा जो स्मॉग है फिर से दिवाली के बाद आ गया है, और 2 दिन से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्मॉग यहां पे नहीं था। तो अभी जो है स्थिति अगर देखी जाए यहाँ पे, तो स्थिति बेहद ही खराब है, बेहद ही गंभीर है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कई इलाकों में दिल्ली के 900-800 तक पहुंच गया है। PM 2.5 जो है 500-600 तक पहुंच गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित है। अंकित, जिस तरह से दिवाली के बाद फिर से प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ गया है, फिर से स्मॉग आ गया है, कैसे देखते हैं इस पूरी चीज को? आखिरकार यूथ क्या सोचता है इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर युवा के तौर पर सोचो तो युवा यही सोचता है कि अब समय आ गया है कि अपनी छाती को पकड़ के बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि कम से कम ही सांस लें, क्योंकि दिल्ली में अगर सांस लेना है तो नाक बंद कर ही लेना है। दिल्ली में सांस लेना खतरनाक हो गया है, बिल्कुल खतरनाक हो गया है। ये फील कर सकते हैं हम लोग सांस का भारीपन। जिस तरीके से मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, ठीक तरीके से वहां पे भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जब मैं दिल्ली में प्रवेश कर रहा हूँ तो वही भारीपन एक बढ़ सा जाता है। आप अनुभव कर सकते हो इसको, रियली
अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय जितना प्रदूषण यहाँ पे है, 2 दिन पहले भी एयर क्वालिटी कम थी, लेकिन पटाखे जिस तरह से ज्यादा फोड़े गए हैं उससे आज जो है फिर से एयर क्वालिटी है दिल्ली की बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। कितनी समस्या आ रही है आपको? बिल्कुल समस्या आ रही है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। बाहर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे भारीपन सा लगता है, तो बहुत समस्या आ रही है। तो आपने देखा कि ये थे बिल्कुल जो बात कर रहे थे, और आप देख सकते हैं अगर आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा एक कोहरे की एक धुंध की चादर है जो पूरा यहाँ पे प्रदूषण में तस्वीरें भी और साथ ही जो लोग बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतों से वो गुजर रहे हैं, ये वाकई बहुत भयंकर है। भयानक स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर की हो चली है दिवाली के अगले दिन। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो चला है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस जहरीली हवा से आप कैसे बच सकते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त आप कोशिश करें कि मुंह पर मास्क का उपयोग जरूर करें, इस बात का खास ख्याल रखें। आंखों में जलन की भी दिक्कत है लोगों को, तो ऐसे में आंखों पर चश्मा लगाएं आप। चेहरे पर लगे मास्क को बार बार छूना नहीं चाहिए, इसका भी एहतियात आपको बरतना होगा, तभी आप इस जहरीली हवा से बच सकते हैं। मास्क को एक बार ही प्रयोग करें, यानी कि उसे दोबारा इस्तेमाल में ना लाएं। एक ही मास्क का प्रयोग करने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी तकलीफ आगे और बढ़ सकती है अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। घर के बाहर सड़कों को गीला करके रखें, यानी कि धूल ना उड़े, इस बात का ध्यान रखा जाए। साफ सफाई का भी इस दौरान आपको पूरा ख्याल रखना है अपने घर में। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के अब लक्षण भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा तो ये कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और सांस लेने से आपको जुकाम हो सकता है। जहरीली हवा में तकलीफ बहुत ज्यादा देखी जा रही है सांस लेने में। आंखों में जलन भी कई लोगों को हो रही है प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ऐसे में खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन की शिकायत भी आपको हो सकती है, तो एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। साथ ही साइनस, अस्थमा और फेफड़े से संबंधित बीमारियां भी आपको जकड़ सकती हैं इस पॉल्यूशन में। तो प्रदूषण के बीच सांस लेने में दिक्कत और फिर आपको जुकाम यानी कि सर्दी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी आपको हो सकती है। तो जो स्थिति फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है, उससे दिल्ली वासियों का सांस लेना तो दूभर हो ही गया है। कई तरीके की बीमारियां भी अब उन्हें पकड़ रही हैं। और प्रदूषण से बचाव के लिए डाइट क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। खाना खाने के बाद आप बाहर निकलने से बचें, फेफड़ों को धूल से बचाने के लिए कोशिश करें कि मास्क लगाएं। और फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, हवा में जहर किस कदर घुला हुआ है ये आप पहली तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूरी तक आप देख पाएंगे, लेकिन उसके आगे आपको सिर्फ धुंध नजर आएगी। सड़कों पर बीती रात का कूड़ा देखिए, पटाखे कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर जलाए गए, जिसका असर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। दिवाली के अगले दिन की सुबह गंदगी और कूड़े के अंबार के साथ हुई है। जी हां, हम पटाखों की गंदगी और कूड़े की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद में इस समय मैं साहिबाबाद इलाके की पौष राजेंद्र नगर कॉलोनी में मौजूद हूं और तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनका जमकर उल्लंघन हुआ है। रात में 12 बजे के बाद भी पटाखों की आवाज काफी तेज आती रही और सुबह जब हुई है तो काफी ज्यादा गंदगी और कूड़ा देखा जा सकता है और ज्यादातर ये कूड़ा और गंदगी जो है वो पटाखों की है। यही नहीं, फिजाओं में एक स्मॉग इस समय महसूस किया जा सकता है। अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो थोड़ा बहुत आपको धुंधलापन जरूर नजर आएगा और ये धुंधलापन स्मॉग है, यानी फॉग और PM 2.5 और PM 10 का ये मिश्रण है जिसने लोगों को काफी परेशान कर दिया है। सांस लेने में पहले से ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि दिवाली आई और 8 बजे से रात 10 बजे तक का ही आदेश था कि पटाखे चलाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद काफी पटाखे चलाए गए हैं और देर रात तक भी जो आवाजें हैं वो आती रही हैं। आपको सामने दिखाऊं एक बार तो आप देख सकते हैं वो कूड़ा है वहां पर और ये पटाखों की गंदगी का कूड़ा था जिसमें आग लगा दी गई है। एनजीटी के आदेश हैं कि किसी भी तरह का कूड़ा सार्वजनिक तौर पर नहीं जलाया जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखिए कितना धुआं ये उठ रहा है और जब ये हमारी सांसों में जाएगा तो एक जहर का काम करेगा, जो जहर इन दिनों दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से पसरा हुआ है, फिजाओं में घुला हुआ है। कहीं ना कहीं आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि दिवाली की रात पर वो जिम्मेदारी नहीं समझी गई और कहीं ना कहीं आम आदमी भी अब इस पॉल्यूशन के बढ़ने का जिम्मेदार नजर आ रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।